हम लोग बोलते थे कि संविधान खतरे में है। हमें लगता है संविधान खतरे में नहीं, संविधान समाप्त हो गया। ये कौन रहता है? अभी सूरज जो है नापी चौकी करने के नाम से वहाँ जो है हम लोग को जाना है, जा करके डीसी को लेकर के तुरंत उठेंगे। जिस तरीके से झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, दिन प्रतिदिन आदिवासियों का जो ज़मीन हो कम होता जा रहा है, इस तरीके से अभी धरना दे रहे हैं। नामकुम का एक मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि हमारा जो आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में पूरे स्टेट में हम लोग और रांची शहर के आसपास, ग्रामीण के आसपास जो भूमाफिया जो ज़मीन कब्जा कर रहा है आदिवासियों पर, इस पर अभियान चला हुआ है। इसी कड़ी में आज हमको राजभवन आने का मौका मिला। हमारे रैत लोग हमको फ़ोन किया था, उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। हम देख रहे हैं कि क्या ज़मीन का वायलेशन इतनी बुरी तरह से चल रहा है। हम लोग बोलते थे कि संविधान खतरे में है। हमें लगता है संविधान खतरे में नहीं, संविधान समाप्त हो गया। अब देखिए 33 एकड़ जो है इनकी जोसेफ तिर्की की ज़मीन है, हमारा सिदरोल मौजा में और नामकुम प्रखंड नामकुम अंचल के अंतर्गत आता है। इन्होंने धरना पर बैठा है और धरने में हम समझते हैं कि 33 एकड़ ज़मीन में 10% ज़मीन जो है बिक्री होगी। हम लोगों ने पता कर रहा था अभी ऑनलाइन में इनकी जो रजिस्टर्ड 2 का ब्लॉक कर दिया गया है और नाम का पता नहीं चल रहा है इसका कहीं ना कहीं इसकी जांच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माफिया तौर के लोग जो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पुनीत गुप्ता और विनीत गुप्ता के मुकदमा लंबित होने के बावजूद भी निर्माण कार्य चल रहा है। जब भी कोई मामला कोर्ट पर चलता है तो कभी भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हमें लगता है माफिया तत्व इनकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए पुलिस प्रशासन को पैसा वैसा ले दे करके और एक गरीब तबके के लोग को आंख में धूल झोंक करके वो माफिया तत्व को लगा करके ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस मामले को लेकर के हम यहाँ के उपायुक्त से मिलेंगे, व्याप्त एक आवेदन बना करके मिलेंगे, यहाँ के एसपी से मिलेंगे और आने वाला समय में इनका जो भी न्यायपूर्ण होगा, समय पड़ेगा तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग भी जाएंगे, क्योंकि ये 1 एकड़ का मामला नहीं है, 1 कट्ठा का मामला नहीं है। ये मामला 33 एकड़ है। 33 एकड़ में तो 2 गांव बस जाते हैं भाई। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी हम आपके मीडिया के साथ कहना चाहते हैं, बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री को कहते कहते थक गए, क्योंकि वो आदिवासी हैं। हमें लगता है कि आदिवासी स्टेट में आदिवासी का भला होगा, आदिवासी का न्याय होगा, लेकिन इनके जो दरमियान इनके जो कार्यकाल है, हम समझते हैं आदिवासियों की ज़मीन का बहुत वायलेशन हुआ है, बहुत लूट हुई है। और कोर्ट भी डिसीजन दे रहा है कि नहीं, प्रशासन दे रहा है कि नहीं, नेता दे रहा है कि नहीं, और देख रहे हैं कि गरीब लोग यहाँ पर आकर धरने पर बैठे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आदिवासी संगठन, आदिवासी जन परिषद इनके साथ है और आने वाला समय में हम समझते हैं कि जांच करने के लिए हम लिखा पढ़ी करने के बाद जाएंगे कौन माफिया इस ज़मीन को ले रहा है और कैसे जो है इनको वायलेशन किया गया है इनके नियम कानून का। तो हम यही कहेंगे कि आने वाला समय में इनकी ज़मीन को जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक हमारा अभियान जारी है, क्योंकि हम आदिवासी के लिए काम करते हैं, गरीब तबके के लिए काम करते हैं। इनका चेहरा आप देख रहे होंगे कि इनका चेहरा जो है मतलब एक लड़ने लायक नहीं है। यदि ये सामाजिक संगठन और सरकार यदि इनको सहयोग नहीं करेगी तो हम समझते हैं कि बेघर हो जाएगा, ज़मीन नाम का चीज़ नहीं होगा। और हम ये राजभवन के समक्ष लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं जो ये खाता नंबर जो है 63 और जितने प्लॉटें हैं जो सिदरोल मौजा में आता है, इसकी जांच CBI से किया जाए और आने वाला समय बड़े बड़े एजेंसियों को जो है हम लोग जांच करने का मांग करेंगे और आंदोलन हम इस मामले को लेकर तेज करने का काम करेंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया कि मुख्यमंत्री जी हमारी ज़मीन बचा लीजिए, हमारा कब्जा ज़बरदस्ती, लेकिन वहाँ से किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है, आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है ज़मीन को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं है। CM का कुर्सी कोई जात का नहीं होता। आदिवासी भी कर सकता था और गैर आदिवासी बैठे रहते वो भी कर सकता था, लेकिन हमें लगता है सरकार को इस सब मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई संवेदनशील नहीं है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री के जो पिताजी थे विसुम गुरु शिबू सोरेन, उनकी उत्पत्ति जो है जमीन आंदोलन से हुआ है, साहूकारों के खिलाफ हुआ है, अलग राज्य का निर्माण जो है भाषा संस्कृति जमीन पर हुआ है। लेकिन आज कोई भी आवेदन यहाँ के मुख्यमंत्री को दीजिए, DC को दीजिए, जांच करते करते क्या हो जाता है, फाइल कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है और अराजकता बढ़ता है तो पुलिस जो है हम ही पर केस कर देती है। आज दोष हम नहीं हैं,
दोषी ये लोग नहीं है, दोषी है यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के सरकार के लोग, जो गलत तरीके से माफिया को जो है प्रमोशन करता है और ज़मीन लुटवाने के लिए उसको मोटी रकम लेकर के उसको सहयोग करता है। इसलिए यहाँ का जो सरकार है वो बिल्कुल ही आदिवासी जन विरोधी सरकार है। आदिवासी सरकार रहने के बावजूद भी जब आदिवासी कल्याण नहीं हो रहा है तो कहाँ जाएगा। हम समझते हैं कि ज़मीन हट जाएगी तो हम समझते बेघर हो जाएंगे और कहीं आत्महत्या न कर लें। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके मीडिया के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से भी हम कहना चाहते हैं, यदि मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जाएगी तो इस पर संज्ञान ले और अविलंब जो है जो काम माफिया लोग कर रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए और इनके जो भी मामले होंगे इसको आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। कितना दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग 3 दिन से बैठे हुए यहाँ पर धरना में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी आवेदन दिए, राज्यपाल के यहाँ भी आवेदन दिए हुए हैं कि हम लोग का ये मामला है, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, इसको जांच किया जाए। इसके मामले में हम लोग सब जगह डीसी को भी एक आवेदन दिए हुए हैं। कितना ज़मीन है आपका? हम लोग का ज़मीन पड़ता है मौजा सिगरौल में 33 एकड़ ज़मीन है। तो 33 एकड़ लोग कब्जा कर रहा है जी। तो क्या पेपर दिखाता है वो लोग जो लोग कब्जा कर रहा है? वो लोग कहता है हम लोग नीलामी में ले लिए हैं, नीलाम हो गया आपका। तो कब का नीलामी दिखाता है? वो लोग तो 1935 का दिखाता है। बोले 1935। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ गए हैं आवेदन को दे करके? आवेदन तो हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ दिए हैं, राज्यपाल भवन में दिए हैं, फिर डीसी के यहाँ भी, एसपी के यहाँ भी, ग्रामीण एसपी के यहाँ भी आवेदन दिए हुए हैं। इसके प्लस सिविल कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा है हम लोग का। तो अभी जो ज़मीन है वो खाली है या फिर कुछ घर उर बन रहा है या बनाया गया है? ज़मीन तो क्या कहें, थोड़ा मोड़ा कुछ बहुत घर बन रहा है, उसी का विरोध में हम लोग रैली में बैठे हैं कि काम कम से कम जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक निर्माण कार्य नहीं हो। अच्छा, तो काम रोकने जाते हैं तो वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है? उनका कहना है कि हम लोग लिए हैं। तो पेपर दिखाया? पेपर हम लोग को तो नहीं दिखाता, आप लोग को पेपर कैसे दिखाएंगे बोलता, आप लोग जाइए न्यायालय में पूछे। अच्छा, कैसे बोलता है, इसलिए हम लोग न्यायालय में पहुँचे। कौन लोग कब्जा किया उसका नाम बताइए। पुनीत गुप्ता है, विपिन गुप्ता है, ये लोग कब्जा करके अभी निर्माण कार्य वही लोग कर रहा है। गाली गलौज होता है तो जाते हैं तो हम लोग का है आप लोग भागिए यहाँ से करके। गाली गलौज होता है, झगड़ा झंझट होता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम विंसेंट तिर्की है। हम लोग मेरा मकान हुआ प्लांडू, ग्राम प्लांडू, थाना नाम से। आप लोग का कौन ज़मीन कब्जा कर रहा है? विनीत गुप्ता। हाँ, विनीत गुप्ता कौन है ये? जेंडर है। तो आप मना नहीं किए? मना किए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन में वो लोग जीसीबी घुसा दिया और गड्ढा भी खोद दिया। तो हम लोग सारे महिला हम लोग गए, उसके बाद में हम लोग मना भी किए, लेकिन मना किए तो वो लोग 4-5 लड़के आए और ढेला पत्थर उठाने लगे। जो ड्राइवर था उसका ऊपर ढेला पत्थर उठाने लगे, तो हम लोग वहाँ पे सामने चल गए तो फिर मना कर दिया। उसके बाद उल्टा सीधा बहुत तरह के वो लोग बातें करने लगे और उसके बाद में हम लोग को धमकाने लगे वहाँ पे कि ये कर देंगे, पुलिस को बुलाओ, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी पकड़ लेगा, फ़ोटो खींचो उसका, ऐसे ऐसे कह के हम लोग को बोलने लगे। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग शांत रह गए। क्या है तो आपका ज़मीन कब्जा कर रहा था, शांत कहाँ रहे? नहीं, हम लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहा वो लोग। हम लोग बोल ही रहे हैं तो भी नहीं मान रहे हैं। हम लोग का ज़मीन को ये लोग बेच रहा है। हम लोग महिलाएं कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग का ज़मीन बिकाया जा रहा है। आप लोग बताइए कि हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हम लोग का ज़मीन को बेच रहा है। हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड में आ जाएं। क्या धमकी देता है? ये लोग क्या कर लेगा? हम लोग बहुत सारे हैं, ऐसे करके बात करते हैं वो लोग। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि मेरा ज़मीन हमको वापस मिले। ललिता तिर्की है मेरा।